तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, जाति या धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग की तो अब मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। इस तरह के कानून के प्रस्ताव की चल रही है तैयारी। जी हाँ, अब भीड़ की तरफ से जान लेने के मामले में मौत या उम्र कैद की सजा को मंजूरी मिल सकती है। खबर है कि क्रिमिनल जस्टिस बिल की जांच करने वाली संसदीय समिति की तरफ से इस संबंध में सिफारिश की जा सकती है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता विधेयक के खंड 101 में बदलाव किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो नस्ल या जाति या समुदाय या लिंग या जन्म स्थान या भाषा या धर्म या व्यक्तिगत विश्वास या किसी भी आधार पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के समूहों के जरिए किसी की जान लेने पर भीड़ में शामिल सभी लोगों के लिए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है, अगर आने वाले दिनों में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो। बाकी दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या होती है तो आपको बता दें कि जब भी एक छोटी भीड़, अब वो चाहे 4-5 लोगों की हो या 150 लोगों की हो, तो एक पूरी भीड़ मिलकर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर या ऐसे किसी भी चीज के नाम पर जब किसी की जान ले लेती है तो उसको ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो अब आने वाले दिनों में इसी की सजा का कानून बदल सकता है, और अगर ये सच में बदल गया तो फिर मॉब लिंचिंग में जो भी लोग शामिल होंगे, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर साबित हो गया तो उन सभी को मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। देखें अगली खबर, जल्दी निपटा लें बैंक से जुड़े काम। अगले महीने यानी कि नवंबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। जी हाँ, सभी बैंक खाता धारकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि आने वाले महीने यानी कि नवंबर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, साप्ताहिक अवकाश के अलावा यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा जो 9 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो ये बैंकों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे कि 1 नवंबर को, 5 नवंबर को, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27 और 30 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। बाकी आप ये पूरी जानकारी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में बैंक क्यों बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, बड़ी राहत, यूपी में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट गिर सकते हैं बिजली के दाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बताया गया ईंधन अधिभार शुल्क कम होगा। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में प्रथम तिमाही का प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में जो प्रस्ताव दिया गया है वो पास हो जाता है या कबूल कर लिया जाता है तो फिर घरेलू मीटर पर कम से कम 18 पैसे कम होंगे प्रति यूनिट के हिसाब से। देखिए अगली खबर, 60% बच्चे फोन के बदले खाना छोड़ने को है तैयार। स्मार्टफोन की लत सिगरेट, शराब, ड्रग्स जैसी है। इस मामले में आई है महत्वपूर्ण जानकारी, तो ध्यान से सुने। जानकारी के मुताबिक बच्चे, साथ ही में जवान से लेकर बुजुर्ग तक में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। एक सर्वे में पता चला है कि बच्चों पर मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बेहद ही बुरा असर हो रहा है। हाल ही में हैप्पीनेट्स के एक सर्वे में पता चला है कि 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के 69% बच्चों के पास अपने खुद के टैबलेट या स्मार्टफोन है। इनमें से 74% बच्चे यूट्यूब देखते हैं और स्क्रीन पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं डिजिटल गेमिंग में 61% बच्चे एंगेज रहते हैं। सर्वे से ये भी पता चला है कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन यूज करने वालों में भारतीय बच्चे सबसे आगे हैं। वहीं बताया गया 9 से 13 साल के बच्चों के पास 12 घंटे एक स्मार्टफोन जरूर रहता है। बताया गया 24% भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि सोने से पहले स्मार्टफोन को देखते हैं। वहीं 37% बच्चे स्मार्टफोन यूज की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वहीं 60% बच्चे ऐसे हैं जो खाना पीना छोड़ सकते हैं पर सोशल मीडिया या फोन चलाना नहीं, यानी कि जिस समय वो फोन चला रहे हो तो खाना पीना को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी वजह से कहा गया है पेरेंट्स यानी कि माँ बाप बच्चों की आदत पे ध्यान दें, क्योंकि इस वजह से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे कि ज्यादा फोन देखने से आंख खराब होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा भी कई और तरह की दिक्कतों के बारे में बताया गया है। बताया गया किसी भी तरह से बच्चों से इस लत को छुड़वाएं। बच्चों का इमोशनल ड्रामा सहन ना करें, यानी कि अगर वो रोते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो सहन ना करें। वहीं पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना होगा, यानी कि माँ बाप को, कि वो एक दिन तो ना कर दें लेकिन दूसरे दिन भी हाँ ना करें। देखें अगली खबर, राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से कुचल कर ली गई जान। अपने ही भाई को 8 बार पहिए से रौंदा, लोग बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे हमेशा की तरह। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना के अड्डा गाँव में रास्ते के मामूली विवाद पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचल कर जान ले ली गई है। आरोपी ने युवक पर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया। इस दौरान वहाँ मौजूद लोग उस पूरे वाक्य का वीडियो बनाते रहे। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति है। देखें अगली खबर, सिल्वर स्क्रीन पर बिग बी के साथ दिखेंगे रजनीकांत। बोले मैं अपने मेंटोर के साथ 33 साल बाद वापसी कर रहा हूँ, मेरा दिल खुशी से धड़क रहा है। जी हाँ, रजनीकांत
और अमिताभ बच्चन ने फिल्म थलाइवर 170 के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करना लाजमी भी है क्योंकि इस फिल्म के जरिए 33 साल बाद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन रजनीकांत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। तो थलाइवर 170 मूवी में आपको ये दोनों बड़े दिग्गज स्टार एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे लगभग 33 साल के बाद। देखिए अगली खबर, फिलिस्तीन के गाजा में अब तक 6546 लोगों की गई जान। वहीं हमास ने एक बयान में कहा है कि 7000 घायलों की जान भी खतरे में है। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। हमास के कब्जे वाले गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक गाजा में अब तक 6546 लोगों की जान चली गई है। इनमें 2704 बच्चे हैं, 1584 महिलाएं हैं। मंगलवार और बुधवार के दरमियान लगभग 756 लोगों की जान गई और जब से जंग शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक केवल 2 दिनों में इतना बड़ा जान जाने का आंकड़ा सामने नहीं आया था। वहीं बयान में आगे कहा गया है कि गाजा में सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ 7000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, यानी कि अगर इन्हें इलाज नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है। हमास ने एक बयान में खुद कहा है कि 7000 घायलों की जान खतरे में है। बात यह है कि गाजा में फ्यूल वगैरह खत्म हो गया है। ऐसे में हॉस्पिटल भी सही से चल नहीं पा रहे हैं। फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से कोई मशीन चलना काफी मुश्किल है। ऐसे में जो लोग काफी गंभीर रूप से बीमार हैं या घायल हैं, उनकी जान जाने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने की भी खबर है। इनमें 900 तो बच्चे ही हैं। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गाजा पट्टी की जो आबादी है तो वहाँ की लगभग आधी आबादी केवल बच्चों की है। देखिए अगली खबर, नाटो मेंबर तुर्की आया हमास के साथ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले हमास आतंकी संगठन नहीं है, बस वो आजादी की जंग लड़ रहा है। हालांकि नागरिकों पे हमले गलत है। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का, जैसा कि हमने आपको बताया, आज 20वां दिन है। नाटो देशों के अहम सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल पे हमला करने वाले फिलिस्तीनी संगठन हमास का बचाव किया है। एर्दोगन ने बीते बुधवार को पार्टी सांसदों से मुलाकात की और इस दौरान इजराइल पे जुल्म करने के भी आरोप लगाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एर्दोगन ने कहा कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। हमास आतंकी संगठन नहीं है। इसके मेंबर्स यानी कि हमास के लड़ाके बस आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। वो अपनी जमीन और नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम आम नागरिकों पर हमलों के खिलाफ हैं, भले ही वो इजरायली क्यों न हो। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमास के लोगों को आम जनता पे हमला करने की परमिशन नहीं दी जा सकती, चाहे हमला में जान गंवाने वाले इजरायली ही क्यों न हो, यानी कि इजराइल के लोग ही क्यों न हो। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की सेना ने इस बात का दावा किया है कि हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन है, यानी कि डीजल वगैरह या पेट्रोल वगैरह। इस पे इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास ने गाजा में ही इसे छिपा रखा है। हमास और ISI इस ईंधन को नागरिकों यानी कि आम जनता से चुराते हैं और इसे अपनी सुरंगों, साथ ही में रॉकेट लॉन्चर और नेताओं तक पहुंचाते हैं। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि गाजा के लोगों को ईंधन की कमी की शिकायत इजराइल से नहीं बल्कि हमास से करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास 5 लाख लीटर ईंधन है। और जैसा कि शायद आप जानते होंगे, अभी ईंधन की वजह से, फ्यूल की वजह से गाजा में कई लोगों की जान संकट में है, क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से जनरेटर नहीं चल पा रहे हैं। बिजली तो पहले ही से गुल है, अब बिजली न आने की वजह से हॉस्पिटल में कई तरह की मशीनें चलना बंद हो गई हैं। ऐसे में हजारों लोगों की जान जा सकती है। इसी पे इजराइल ने कहा है 5 लाख लीटर ईंधन हमास के पास है, तो इसी की वजह से ये शिकायत गाजा के आम लोगों को इजराइल से नहीं बल्कि हमास से ही करनी चाहिए। देखिए अगली खबर, जो पूरी दुनिया ने देखा उसे कैसे बदलोगे। हमास का हमदर्द बन रहे तुर्की पे भड़का इजराइल। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने हमास के बारे में कहा कि वो आतंकी संगठन नहीं है। तो अब इस पर इजराइल का जवाब आ गया है। इजराइल ने कहा है कि जो पूरी दुनिया ने देखा, यानी कि जो हमास ने किया, आम जनता को मारा, तो उसको कैसे बदलोगे। तुम ऐसा करके आतंक को बढ़ावा दे रहे हो। आसान शब्दों में कहें तो इस मामले में इजराइल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। देखिए अगली खबर, अमेरिका और कनाडा की तरह भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इजराइल की मोदी सरकार से बड़ी अपील। जी हाँ, इजराइल ने भारत सरकार से ये बड़ी अपील की है कि अमेरिका और कनाडा की तरह जो हमास नाम का संगठन है वो उसको आतंकी संगठन घोषित करे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक भारत ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें, जब बीते 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमला किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये कह दिया था कि ये आतंकी हमला है। और जाहिर बात है, आम जनता पे हमला करना और इतनी क्रूरता से हमला करना आतंक ही कहलाएगा। हालांकि अभी तक भारत की ओर से हमास को आतंकी संगठन पूरे तौर पे घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अब इसकी इजराइल ने अपील कर दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस पे क्या फैसला लेता है। देखिए अगली खबर, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन की लेबनान में हुई मीटिंग, तीनों गुटों को साथ लाने में ईरान हो गया है कामयाब। अब इजराइल के खिलाफ साझा रणनीति तैयार की जा रही है, यानी कि तीनों संगठन
संगठन मिलकर इजराइल के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, इन तीनों ही संगठन को कई देशों में आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर इस्लामिक जिहाद नाम की संगठन हो। देखिए अगली खबर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, बोले ये मेरा सौभाग्य होगा। जी, अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि ये मेरा सौभाग्य होगा। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पे रहेंगे। वहीं इसी दौरान 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। देखिए अगली खबर, अमेरिका के लेविस्टन शहर में अभी हाल ही में हुई भयंकर गोलीबारी, इसमें 22 लोगों की जान गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और हमलावर भी फरार हो गया है। जी हाँ, अमेरिका को लेकर अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के लेविस्टन शहर में भयंकर गोलीबारी हुई है, जो कि हमेशा होती रहती है, लेकिन इस गोलीबारी में 22 लोगों की जान चली गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। परेशानी की बात यह है कि हमलावर भी फरार हो गया है। देखिए अगली खबर के, भारत ने कनाडा के लिए फिर से शुरू की वीजा सर्विस। आज से सिर्फ 4 कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। आपको बता दें, अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच जो तनाव हो गया था, तो उसकी वजह से भारत ने कनाडा के लिए वीजा देना बंद कर दिया था, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन अभी से दोबारा शुरू कर दिया गया है। देखिए अगली खबर की, आगरा में चलती पातालकोट एक्सप्रेस में लगी आग, 3 कोच पूरी तरह से जले, 13 लोग अस्पताल में है भर्ती। यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। तो दोस्तों, आज 26 अक्टूबर 2023 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।